हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से अतुल स्टडी सेंटर में स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज 5.3 कराने वाला हूं। यदि आप एंड तक देखते हैं, देखिए प्रश्नावली 5.3 एक्सरसाइज 5.3। देखिए चाहे इंग्लिश मीडियम हो या हिंदी मीडियम हो, मैथ चलता है, ठीक है। क्योंकि मैथ में ज़्यादा है ना तो हिंदी रहता है और ना तो ज़्यादा उसमें इंग्लिश का प्रयोग रहता है, सिर्फ मैथ, ठीक है। तो ये है, समझ लो, सभी बोर्ड के लिए है एंड एनसीईआरटी का पैटर्न है, एनसीईआरटी का बुक है। मैं बुक दिखा दूं आपको, एक्सरसाइज 5.3 अतुल स्टडी सेंटर, ठीक है। और ये इसमें से एग्ज़ाम में 100% क्वेश्चन बनते हैं, तो इसलिए इसको आपको एंड तक देखना पड़ेगा। यदि एंड तक आप देखते हैं तो मैं 100% श्योर हूँ कि आपका एग्ज़ाम में कोई रोक नहीं सकता अच्छा नंबर लाने से। मैं बुक थोड़ा दिखा दूँ आपको। देखिए ये जो बुक में से है, इसमें से क्वेश्चन बनना तय है। और जो आपको इसमें से आपको डाउट होता है ना इस क्वेश्चन से, तो इस क्वेश्चन को इतनी बेहतरीन तरीके से बताने वाला हूँ कि आपको डाउट तो बिल्कुल होगा ही नहीं, बल्कि और क्वेश्चन इस तरह के कर ले जाएंगे। कितने भी आप बुक आ जाए, कुछ भी आ जाए, ये इतना सीख जाने के बाद इस तरह के क्वेश्चन मैं श्योर हूँ कि आपको आ जाएगा, है ना। आराम से बताऊंगा, ज़्यादा जल्दी नहीं बताऊंगा। फ़िलहाल मैं एक वीडियो इसके बना चुका हूँ, इसके पहले भी एक्सरसाइज 5.3 का वीडियो बना चुका हूँ एक बार। उसमें जल्दी नहीं बताया, बहुत आराम से बताया थोड़ा, उससे मैं इसमें थोड़ा जल्दी बताऊँगा, ठीक है। अगर आपको देखना है इसके पहले वाला वीडियो तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ओके, स्टार्ट नाउ। पहला क्वेश्चन इसमें आपका बुक में देख ही लियो आप सब बुक से। पहला क्वेश्चन मैं लिखता हूँ फटाक से, 2x + 3y = sin x। और क्वेश्चन में एकदम ऊपर लिखा है कि dy/dx। जब भी dy/dx आपको दिखे तो समझ जाना कि मुझे अवकलन ज्ञात करना है। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, 2x + 3y। सबसे पहले हम x के सापेक्ष लिखेंगे। लिखो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, एक मिनट पेन चेंज कर लो ना, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, क्या करने पर भैया, अवकलन करने पर, यानी क्या करना है, x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो कैसे करते हैं, dy/dx 2x + 3y = dy/dx sin x। क्लियर। अब देखिए dy/dx 2x + 3y = dy/dx sin x। सबसे पहले dy/dx यानी कि जिसका अवकलन किया जाता है उसके पहले dy/dx लिख दिया जाता है। एक्सरसाइज 5.2 में मैं बता चुका हूँ, प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, या लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा रहेगा, पूछ लेना। आप सब कमेंट कर देना अगर नहीं मिलेगा तो। और ऐसे भी सर्च कर सकते हैं एक्सरसाइज 5.3 बाय अतुल स्टडी सेंटर, कोई भी एक्सरसाइज रहेगा। देखिए तो dy/dx, अब देखिए इस तरह के अगर आ जाते हैं तो मैं इसको अलग कर लेता हूँ, ठीक है। अलग अलग करके मैं इसको सॉल्व करूँगा। अब मैं अलग अलग कर लिया हूँ तो अब इसका मैं अलग अलग क्या कर दूँगा, अवकलन कर लूँगा। 2x का अवकलन क्या होगा भैया, 2x का अवकलन होगा 2। क्लियर, 2x का अवकलन क्या होगा, 2 होगा। फिर से देखिए 2 का अवकलन 2, x का 1 हो जाएगा तो 2 हो गया, प्लस देखिए 3 का 3 लिख दो, और y का अवकलन करेंगे तो भैया हमारा dy/dx हो जाएगा। एक बात याद रखना, y का जब भी अवकलन आप करेंगे, यहाँ पर देखो y का जब भी अवकलन आप करेंगे तो dy/dx लिखना, हमेशा याद रखना इस बात का, y = dy/dx लिखना, ठीक है। इस बात को हमेशा याद रखना, क्योंकि यही चीज़ गलती लोग करते हैं। यहाँ तक क्लियर। देन हम क्या करेंगे, sin x का अवकलन क्या होता है, cos x। इसको याद कर लेना। और मैं अवकलन का सारे फार्मूला मैं बता चुका हूँ, पहले ही दिन बता दिया था जब स्टार्ट किया था इसको, अवकलन को, ठीक है। तो उसको आप सब जरूर देख लेना। अब देखिए जो dy/dx की वैल्यूज में ज्ञात करना है, क्वेश्चन में लिखा है, तो dy/dx यहाँ पर क्या है, 3dy/dx है। अब देखिए cos x है, ये प्लस है तो उधर साइड जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, -2 हो जाएगा। यहाँ से dy/dx की वैल्यू निकालना है आपको, तो dy/dx = क्या हो जाएगा, cos x - 2। अब देखिए यहाँ पर 3 गुणे के निशान में है, इनटू का निशान है 3 का, तो यहाँ पर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो dy/dx = क्या हो जाएगा आपका, cos x - 2/3। आई होप कि समझ में जरूर आया होगा। एक बार फिर से आप देखिए थोड़ा इसमें। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। अब इस तरह के है तो इसमें दोनों को अलग अलग करके अवकलन कर लेंगे।
2x का अवकलन करेंगे 2 आया, 3y का करेंगे तो 3 dy/dx आया, फिर मैंने sin x का अवकलन किया फिर cos x आया। मुझे dy/dx यहाँ से निकालना है, तो dy/dx कैसे निकलेगा, 2 को उधर कर दिया, यहाँ पर 3 इंटू में है तो इधर आके डिवाइड हो गया, और यही मेरा फाइनल वाला आंसर आ गया। मुझे क्योंकि यही निकालना था, dy/dx को ही निकालना था। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट पेज में। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं देखता हूँ फटाक से, दूसरा क्वेश्चन यानी कि 2x + 3y = sin y, ये क्वेश्चन में दिया गया है। ओके भैया, अब क्या करेंगे, बस सिंपल सी तरीके हैं, जैसे आपने करते हुए आए हैं लगातार वैसे करना है इसे आज। ठीक है, 2x + 3y = sin y, इसमें क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, x के सापेक्ष क्या करेंगे, अवकलन करने पर। ठीक है, तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो भैया 2x + 3y इधर भी अवकलन करेंगे, तो दोनों जब भी अवकलन करेंगे किस साइड करेंगे, दोनों साइड करेंगे, इधर साइड भी इधर साइड। तो इधर साइड का अवकलन क्या होगा, दोनों को अलग अलग तोड़ देंगे पकड़ के, तो dy/dx 2x + dy/dx 3y = dy/dx sin y। ओके, हम क्या करेंगे इसके आगे, 2x का अवकलन करेंगे, 3y का अवकलन करेंगे और sin y का अवकलन करेंगे, सभी का अवकलन अलग अलग से कर देंगे। 2x का अवकलन करेंगे तो 2 आएगा, जैसे आपने अभी जस्ट पहले देखा। ठीक है, प्लस 3 है 3 लिखो। y का अवकलन करेंगे dy/dx, मैंने बोला था जब भी y का अवकलन करोगे आप तो dy/dx लिख देना। देखिए अब यहाँ पर y है तो साइन, इसको मैंने x मान लूँगा, तो sin x का अवकलन क्या होता है, cos x होता है। x किसको माना था, y को, जिसको मैंने x मानता हूँ उसका पुनः अवकलन करता हूँ, तो y का पुनः अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, dy/dx हो जाएगा। इस बात का हमेशा याद रखना, जिसका अवकलन एक बार आप करते हो, फिर ध्यान सुनिए, जिसका अवकलन एक बार आप कर दिए और उसको x मान लिए, तो जिसको x मानते हो उसका अवकलन पुनः करते हैं। ठीक है, अब देखिए dy/dx यानी कितने को पूरे एक तरफ कर लो, तो 3 dy/dx यही रहने दो। देखिए इधर प्लस है तो इधर आएगा, तो माइनस cos y dy/dx हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो है प्लस है तो उधर साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका, -2 हो जाएगा। ये +2 है ना, तो इधर जाएगा क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। यहाँ से मैं कॉमन ले सकता हूँ क्या, dy/dx। आपको यही चीज़ ध्यान में रखना है कि dy/dx को हटाना है किसी न किसी तरह से। ठीक है, बराबर के -2, और तो dy/dx की यहाँ से वैल्यू निकालना है मुझे। यहाँ पर किसका निशान है, गुणा का निशान है, तो इधर होके आ जाएगा क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया, डिवाइड हो जाएगा। सिंपल से समझ में आ रहा बात ना, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, -2/3 cos y क्या बराबर, dy/dx बराबर। ठीक है, dy/dx बराबर क्या आ गया, -2 3 cos y। एक चीज़ यहाँ पर आप और कर सकते हो, इसको प्लस कर सकते हो। कैसे, dy/dx = लिख सकते हो आप 2/cos y -3, सभी जो है चेंज कर दिया, जो चिन्ह है उसको मैंने क्या कर दिया, चेंज कर दिया। देखिए यहाँ पर माइनस था, यहाँ पर प्लस कर दिया। cos y जो है माइनस था प्लस किया, और प्लस था ये माइनस कर दिया। सभी जगह चेंज हो गया, यानी कि आप कह सकते हैं माइनस कॉमन ले लिया, तो सभी चेंजिंग हो गया, फटाफट माइनस का प्लस कर दिए। ठीक है, और जो प्लस था उसको मैं क्या कर दिया, माइनस कर दिया। आई होप कि दूसरा क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, आराम से बताया हूँ। अगर कोई भी किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट होता है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। तीसरा क्वेश्चन अगले पेज में। अब फटाक से हम सब तीसरा क्वेश्चन भी देख लेते हैं, उसी प्रकार से लगेंगे कुछ ना। बस यही आपको ध्यान में रखना है कि dy/dx को, कितने भी dy/dx है उसको एक तरफ करके dy/dx को कॉमन लेना है। इस बात को याद रखना है आपको कि कॉमन लेना है बस। और कॉमन लेंगे, सबसे पहले अवकलन करेंगे, फिर dy/dx को एक तरफ करेंगे, फिर वही काम जो हमेशा आप करते चले आए हो। तो तीसरा क्वेश्चन आपका जो है ax + by का होल स्क्वायर बराबर के cos y, ये क्वेश्चन दिया गया है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप सब, इसका भी करेंगे वैसे जैसे आप करते चले आए हो, है ना। चलो तो इसमें भी लिखेंगे क्या, x के सापेक्ष अवकलन करने पर
क्या करने पर, अवकलन करने पर। एक्स के सापेक्ष क्या करेंगे, अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ए एक्स प्लस बी वाई का होल स्क्वायर, बी वाई होल स्क्वायर यहीं अंदर है, याद रखना आप सब, इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स। ध्यान से करिएगा ना तो सारा सही होगा। सबसे पहले एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे, फिर डी बाई डी एक्स, फिर अलग अलग अब इसको तोड़ देंगे तो डी बाई डी एक्स ए एक्स प्लस डी बाई डी एक्स बी वाई का होल स्क्वायर बराबर डी बाई डी एक्स कॉस वाई। समझ में आया। अब देखिए ए एक्स है, इसका अवकलन करेंगे तो हमारा ए आ जाएगा, एक्स का तो 1 आ जाएगा, क्लियर, प्लस 2 आगे आ जाएगा 2b वाई। ठीक, अब इतने को मैंने क्या मान लिया, एक्स मान लिया। क्यों, देखिए एक्स की पावर जब n होता है तो इसका क्या होता है अवकलन, n एक्स की पावर n-1 होता है, क्लियर। तो यही है, एक्स मान लिया था। अब देखिए b का अवकलन मैं फिर से करूँगा तो 1 आ जाएगा, और y का अवकलन करूँगा तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। मैं बार बार बता रहा हूँ, अगर y का अवकलन करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। इस बात को अगर आप याद रखते हैं तो कोई गलत नहीं काट पाएगा। अब इसका भी कर दो, देखिए कॉस वाई, कॉस का इसको मैंने x मान लिया तो कॉस x का अवकलन क्या होता है, माइनस साइन x, जिसको आपने x माना है, सुनिए ध्यान से, जिसको आपने x माना है उसका करेंगे पुनः अवकलन। ठीक है। अब देखिए डी वाई बाई डी एक्स को आपको एक तरफ कर देना है, फिर कॉमन लेना है, तो लिखो यहाँ पर 2by डी वाई बाई डी एक्स, इधर माइनस है, इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका, प्लस हो जाएगा, प्लस साइन y डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पर प्लस है, उधर जाएगा आपका क्या हो जाएगा, माइनस के a हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस के a, क्योंकि यहाँ पर प्लस a है, उधर जाएगा क्या हो जाएगा आपका, माइनस के a हो जाएगा। यहाँ से कॉमन बन रहा है आपका डी वाई बाई डी एक्स, तो क्या बचा आपके पास 2by प्लस साइन y इज इक्वल टू माइनस के a। ठीक, अब बस फटाक से कर दो यार। अब देखिए यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स बराबर हम ज्ञात कर लेंगे माइनस ए बटे के, ये गुणे में है तो इधर आके हो जाएगा बटे 2by प्लस साइन वाई। यही आपका आंसर आया होगा। ठीक है, आप मिला सकते हैं। आई होप कि तीसरा क्वेश्चन आपको बखूबी समझ में जरूर आया होगा। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में बार बार मैं बोल रहा हूँ डाउट है तो ज़रूर कमेंट करिएगा। ठीक है, चलो अगले पेज में। अब देखिए आपका अगला क्वेश्चन आ गया, चौथा क्वेश्चन, यानी कि इसको भी सेम काम करेंगे कि एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर तो अलग अलग अवकलन करेंगे। सबसे पहले लिख लो एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। भैया मैं बार बार समझा रहा हूँ आपको, आई होप कि आप सब समझ रहे होंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैं एक साथ लिख दिया डी बाई डी एक्स, यहाँ पर भी डी बाई डी एक्स। जैसे आपने अगला क्वेश्चन किया था तीसरा वाला, इधर वाला तोड़ दिया था, लेकिन यहाँ पर भी प्लस है तो यहाँ पर भी अलग कर देंगे इसको, डी बाई डी एक्स, इसको अलग अवकलन करेंगे, इसका अलग अवकलन करेंगे, और इसका भी अलग और इसका भी अलग करेंगे। थोड़ा इसमें ध्यान देने वाली बात आ जाती है। क्या आ जाता है अभी समझिए। देखिए अब इसमें करेंगे अलग अलग अवकलन तो हो जाएगा डी बाई डी एक्स एक्स वाई प्लस डी बाई डी एक्स वाई स्क्वायर बराबर के डी बाई डी एक्स tan x प्लस डी बाई डी एक्स वाई। अब देखिए x इंटू वाई है, दोनों गुणा, बीच में किसका निशान है, मल्टीप्लाई, यानी कि गुणा का निशान है। जब गुणा का निशान है तो अलग अलग अवकलन ऐसे करेंगे कि पहला फलन दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन इंटू पहले का अवकलन। मैंने आपको फॉर्मूला बताया था एक्सरसाइज 5.2 में, ठीक है, उसको ज़रूर देखिएगा। तो पहला फलन क्या है आपका, x है, पहला फलन इंटू दूसरे का अवकलन, दूसरा क्या है आपका y है। पहला फलन दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन इंटू पहले का अवकलन, पहला क्या है आपका x है, प्लस इतने का काम अब ख़त्म हुआ आपका। सबसे पहले पहला फलन लिख लिया सेम, दूसरे का अवकलन करा दिया, प्लस चिन्ह लगा के फिर दूसरा सेम ऐसे लिख के पहले का अवकलन करा दिया, प्लस बीच में लिखा दिया। डी वाई डी एक्स वाई स्क्वायर, इसका अगर हम अवकलन करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 2y। ठीक है, तो y का मैं पुनः अवकलन करूँगा तो हमारा पुनः अवकलन करने पर क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा।
tan x का अवकलन होता है sec स्क्वायर x होता है, y का अवकलन क्या होता है dy बाई dx होता है। क्लियर है भाई। अब देखिए यहाँ से कॉमन अगर कुछ बन रहा है dy बाई dx तो देख लेते हैं, है ना, आसान रहेगा, मुझे भी आपको भी आसान रहेगा। देखिए x इंटू यहाँ पर इंटू लिखा हो, यानी कि इसको हम ऐसे भी लिख सकता हूँ dy बाई dx प्लस y है तो y लिख दो ना। x का अवकलन करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो लिखने से कोई वैल्यू नहीं है, फ़ायदा। प्लस 2y dy बाई dx इजक्वल टू सेक स्क्वायर x प्लस dy बाई dx। अब dy बाई dx को मैं एक तरफ कर लूँगा, ये dy बाई dx, यहाँ पर dy बाई dx, dy बाई dx, चाहे इधर साइड कर लो चाहे उधर साइड कर लो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं इधर ही रहने देता हूँ क्योंकि इधर ज़्यादा है dy बाई dx। और एक बात याद रखना, सिर्फ dy बाई dx को इधर लाना, जैसे y है तो इसको उधर ठेल कर देना, प्लस है तो उधर जो हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है। प्लस 2y dy बाई dx, और dy बाई dx को इधर लाएंगे तो ये प्लस है तो इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस के dy बाई dx हो जाएगा इक्वल टू सेक स्क्वायर x है, सेम लिख दो, और यहाँ पर प्लस है, ध्यान समझिए, प्लस y है तो उधर जाके आपका क्या हो जाएगा, माइनस के y हो जाएगा। ओके, मैं यहाँ से कॉमन ले लूँ dy बाई dx, तो हमारे पास बचेगा x प्लस 2y माइनस, और यहाँ पर जब भी dy बाई dx को कॉमन लूँगा तो 0 तो बचेगा नहीं, बचेगा 1, तो 1 लिखना, 0 लिखोगे तो गलत हो जाएगा। और इसको सेम ऐसे लिख देंगे सेक स्क्वायर x माइनस क्यू वाई, ठीक है। यहाँ पर गुणा का निशान है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो dy बाई dx का मेरा वैल्यू आ जाएगा सेक स्क्वायर x माइनस के y बटे के x प्लस 2y माइनस 1, ऐसे लिख सकते हो, कोई गलत नहीं कटेगा। ये फाइनल वाला आपका आंसर भी आएगा, आप मिला सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि चौथा क्वेश्चन आपको डन हो गया, यानी कि क्लियर हो गया है। मैं अगले क्वेश्चन में अगले पेज में चलता हूँ। देखिए अगला क्वेश्चन आपका जो 5वां है, डरने की आवश्यकता नहीं, थोड़ा आपको छठा 5वां इस तरह के अभी क्वेश्चन छठे तक है, शायद बड़ा थोड़ा ज़्यादा, तो डरना नहीं है, बस याद ये रखना है अगर x इंटू वाई है, ये चीज़ है, अगर x इंटू वाई तो आपको यहाँ पर गुणा वाला अवकलन लगा देना है, बस इसमें यही काम है। अगर y है, y का अवकलन कर रहे हो, या y पे स्क्वायर है तो उसका अवकलन करने के बाद y का पुनः अवकलन करेंगे, बस यही इसमें लॉजिक है एक प्रकार से। और ये चैप्टर बहुत इजी है, ये एक्सरसाइज है ना। तो 5वां क्वेश्चन फटाक से लिखता हूँ और इसको भी सॉल्व करता हूँ। 5वां क्वेश्चन भी यार कुछ नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन दे दिए हैं, तो आपको कठिन लगेगा ऐसा कोई बात नहीं, सबको कठिन लगता है। देखिए करत करत अभ्यास है, यानी कि जब आप जितना अभ्यास करेंगे उतना आपको समझ में आएगा, सिंपल सी बात। अवकलन का मतलब यही समझ लो है कि जितनी ज़्यादा आप अभ्यास करोगे, मैथ में सभी चीज़ें यही है, समझ लो, जितने ज़्यादा आप अभ्यास करोगे, जितनी तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, हमेशा गलत होगा गलत होगा गलत होगा, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा आपका सारा क्वेश्चन सही होगा। तो ये एक बार में आपको नहीं समझ में आ सकता, इसको आपको धीरे धीरे समझना पड़ेगा, है ना, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखना है। सबसे पहले आप क्या करते हो, x के सापेक्ष अवकलन करते हो, यानी कि अवकलन करने पर, तो x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे तो dy dx x स्क्वायर प्लस x वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू डी बाई डी एक्स 100, दोनों तरफ करेंगे। जब भी अवकलन करेंगे तो अब अलग अलग कर दो भैया, डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर का अलग हो गया, डी बाई डी एक्स एक्स वाई को अलग हो गया, प्लस डी बाई डी एक्स वाई स्क्वायर का अलग हो गया, और डी बाई डी एक्स इसका हो गया 0। क्लियर। अब देखिए एक्स स्क्वायर का अवकलन हम करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा, फिर x का अवकलन करेंगे तो हमारा 1 आ जाएगा। क्लियर। प्लस यानी कि इतने का काम खत्म हो गया। प्लस देखिए यहाँ पर बीच में किसका निशान है, मल्टीप्लाई यानी कि गुणा का निशान है, इनटू का निशान है जिसे कहते हो। तो यानी कि यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे अवकलन के गुणा फल वाला फॉर्मूला। यहाँ पर क्या होता है, पहला फलन इंटू दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन इंटू पहले का अवकलन, पहला फलन दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन इंटू पहले का अवकलन, प्लस अब वाई स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो हमारा हो जाएगा 2y। ध्यान समझिएगा, यही चीज़
2y हो गया। फिर हम क्या करेंगे, y का अवकलन करेंगे तो हमारा हो जाएगा dy/dx, क्योंकि बार बार मैं बता रहा हूँ y का मैं पुनः अवकलन करूँगा, है ना भाई। तो समझ में आया ना। देन हम क्या करेंगे, dy/dx इसमें से कॉमन ले लेंगे तो हमारा फटाफट कुछ ना कुछ आंसर आएगा। लेकिन एक चीज़ अभी भूल रहे हो, अभी अवकलन करना बाकी है। अभी अवकलन केवल लिखे हो कि इसका अवकलन करना है, इसका अवकलन करना है, इसका अवकलन करना है, तो अवकलन कर देते हैं तब कॉमन ले लेते हैं। इसका अवकलन करेंगे तो भैया dy/dx ही हो जाएगा प्लस y। x का अवकलन करेंगे तो हमारा 1 हो जाएगा, तो 1 लिखने का कोई वैल्यू नहीं है। प्लस देखिए 2y है तो 2y लिख दो, यहाँ पर y का अवकलन करेंगे तो यही चीज़ होगा। अब dy/dx कॉमन ले लो, यहाँ पर कॉमन ले लो, dy/dx कॉमन लिए तो हमारे पास x बचा प्लस, और कहाँ पर dy/dx, यहाँ पर तो है नहीं तो इसको छोड़ देंगे। यहाँ पर dy/dx है, यहाँ पर क्या है 2y है तो 2y लिख देंगे इज इक्वल टू, ध्यान समझिए ये प्लस है तो उधर साइड लेकर जाओ, इसको हो जाएगा -2x, और यहाँ पर भी प्लस y है तो उधर साइड जाएगा तो -y हो जाएगा। समझ में आया। ये प्लस से आपका उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और ये प्लस y है तो उधर जाके माइनस हो जाएगा। इसका काम खत्म, यहाँ पर इसका काम खत्म, इसका काम खत्म, इसका काम खत्म, यानी कि सारा मैंने एक बार सॉल्व कर दिया। ठीक है, यहाँ पर बार बार मैं बताया था, यहाँ पर मल्टीप्लाई है या गुणा है जो भी कहो आप, तो जब मल्टीप्लाई है तो उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा आ जाएगा क्या फाइनल वाला, dy/dx इक्वल टू -2x - y बटे के x प्लस 2y। बस यही सिंपल वाला आपका आंसर आया होगा। या तो आप थोड़ा इसमें और कर सकते हो, चाहे आप इसी को छोड़ सकते हो, यहीं पे माइनस कॉमन ले लो, ऊपर क्या बचेगा आपके पास 2x + y बचेगा, और x + 2y सेम ऐसे बचेगा, है ना। ये आपका फाइनल वाला आंसर आया होगा। आई होप कि पांचों क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। तो यार डिफ़िकल्ट नहीं है, बस सिर्फ समझने की देरी है। ठीक है, तो छठा क्वेश्चन अब अगले पेज में, चलो मिलते हैं फटाक से। देखिए आप सब से मैंने 5 क्वेश्चन तक डिस्कस किया। ठीक है, तो अब मैं छठे क्वेश्चन पे आ गया हूँ। छठा क्वेश्चन है यक्स क्यू, देखने में तो बड़ा है बट है आसान। बस यही चीज़ आपको याद रखना है कि यदि गुणा वाला है तो गुणा वाला फॉर्मूला लगा देंगे, और y का फिर से अवकलन करेंगे जितनी बार हो सकता है। ठीक है, चलो स्टार्ट करूं इसको भी। सबसे पहले करते क्या हो, x के सापेक्ष, यहाँ पर x है तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। अवकलन, क्या कौन सा कलन, अवकलन करने पर तो अवकलन कर देंगे भैया, तो हमारा dy/dx x³ + x² y + xy² + y³ इज इक्वल टू dy/dx 81। इतना पहले कर देते हो, फिर अलग अलग तोड़ के अवकलन कर दो। तो मैं एकदम पास लिखूंगा क्योंकि अब बड़ा होगा तो dy/dx बढ़ेगा ना। तो dy/dx x³ को मैंने अलग किया प्लस dy/dx x² y को अलग किया प्लस dy/dx। सबके पास dy/dx जैसे प्रसाद होता है, सबको बांट दिया जाता है ना, कोई छूटना नहीं चाहिए, ऐसे होता है ना। तो वही चीज़ यहाँ पर भी है, xy² + dy/dx, समझ लो प्रसाद है और भैया को सबको पहुँचाना है, dy/dx 81। ठीक है, अब ध्यान समझिए, जैसे आपने सॉल्व किया है वैसे सॉल्व करना है इसको भी। x³ का अवकलन हमने किया तो 3x² हो गया, यहाँ पर इसका काम ख़त्म, लेकिन यहाँ पर इसका भी काम बाकी है। प्लस का निशान है तो प्लस लगाओ। देखिए यहाँ पर इंटू का निशान है तो इसमें फॉर्मूला लगाएंगे, पहला फलन x² है, दूसरे का अवकलन करना है। ध्यान समझिए, पहला फलन दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन इंटू पहले का अवकलन, पहले का अवकलन यानी कि x² का अवकलन। समझ में आया। अब इतने का काम खत्म हो गया आपका। अब यहाँ पर आ जाइए, इसमें भी यही सेम फॉर्मूला लगाएंगे, पहला फलन इंटू दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन इंटू पहले का अवकलन। ठीक है, पहला सबसे पहले क्या लिखा, पहला फलन दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन पहले का अवकलन। ठीक है, प्लस देखिए dy/dx y³, इसका ले चलो, इसको भी घसीटते हुए क्या करो, नहीं तो यहीं पे इसको अवकलन कर देते एक बार, है ना। अब 81 का करेंगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है, इसका काम खत्म कर दिया मैंने, 81 का 0 कर दिया। अब देखिए
3x² जो लिखा हूँ d/dx, जिसका अवकलन हो रहा है कर दो भाई, x² dy/dx प्लस y। देखिए x² का अवकलन करना है तो x² का अवकलन क्या हो जाएगा भैया आपका 2x हो जाएगा, ठीक है, y इंटू 2x हो गया, तो इसको हो गया प्लस y² का अवकलन हम करेंगे तो क्या हो जाएगा 2y। ध्यान समझिए, 2 आगे आ जाएगा 2y हो जाएगा, तो y के फिर से अवकलन करेंगे तो हमारा हो जाएगा dy/dx हो जाएगा, प्लस y² का करेंगे अवकलन, सॉरी y² का तो अवकलन करना नहीं है, करना है x का अवकलन, y² को सेम उतार के x का अवकलन करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो लिखने की कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। प्लस का निशान है तो प्लस लगाओ, y³ का अवकलन करेंगे तो 3y हो जाएगा, 3y² हो जाएगा। ध्यान समझिएगा क्या बोला, क्यों, क्योंकि x की पावर n अगर है तो n x की पावर n-1, यानी कि 3 आगे आ गया, y लिख दिया, और 3 - 1 यानी कि क्या आ गया आपका 2 आ गया। समझ में आया है, आसान यार ना, बस सिर्फ समझते जाइए आप सब ध्यान से, ठीक है, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर क्या बचा आपके पास, तो y का फिर से अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास dy/dx हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर dy/dx को कॉमन ले लेना है, dy/dx को कहो तो एक तरफ करो पहले, तो x² dy/dx, और कहाँ पर है, यहाँ पर है, देखिए 2xy इसको लिख सकता हूँ प्लस 2xy dy/dx, और यहाँ पर है प्लस 3y² dy/dx इज इक्वल टू, अब देखिए जो dy/dx के अलावा बचा है उसको एक साइड कर लेंगे, तो क्या बच रहा है आपके पास 3x² बच रहा है, क्लियर। और क्या बच रहा है, यहाँ तक इसका तो काम ही खत्म, यहाँ पर है प्लस का निशान, 2xy है, 2xy सीरियल वाइज लिख दिया करो, चाहे 2yx लिखो 2xy, लेकिन सीरियल वाइज लिखोगे ज़्यादा सही रहेगा ना। इसका काम ख़त्म, इसका काम आपने कर ही दिया है 2xy का, ठीक है। यहाँ पर dy/dx का, यहाँ पर क्या बच रहा है आपके पास प्लस y² बच रहा है ठीक है, यहाँ तक आपका डन हुआ। अब dy/dx कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास बच रहा है x² प्लस 2xy प्लस 3y², ये बचा, ठीक है। और ध्यान दीजिए बराबर ये चीज़, इसको ऐसे भी रहने दो, 3x² प्लस, एक चीज़ आपने गलती करते हुए चलाया, पूछो क्या बताऊं, ये बराबर के उधर आ रहा है तो सभी चिन्ह जो है चेंज हो जाएंगे, तो ये प्लस था इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है, चिन्ह क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और ये भी हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और ये भी आपका क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, सभी चिन्ह चेंज हो जाएंगे ना, पता है ना। तो यहाँ पर भी ऐसे लिख दो 2xy माइनस के y², ठीक है, माइनस 3x² माइनस 2xy माइनस y²। अब देखिए dy/dx को यहीं पे रहने देते हैं और इसको ऐसे लिख के माइनस 3x² माइनस 2xy माइनस y² बटे के इसको इधर लिख देते हैं x² प्लस 2xy प्लस 3y², इधर आके तो बटे हो जाएगा ना, 2xy प्लस 2y²। समझ में आया कि नहीं। अब देखिए यहाँ से माइनस मैं कॉमन ले सकता हूँ तो सारा चिन्ह क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा, तो dy/dx इक्वल टू माइनस कॉमन ले लिया तो बचा हमारे पास 3x² प्लस 2xy प्लस y² बटे के x² प्लस 2xy प्लस 3y², ठीक है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया, बड़ा ज़रूर था, ठीक है, बड़े में करके मैं बताया स्टेप बाय स्टेप, नहीं तो आप छोटे में भी कर सकते हो इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो मैं अगले क्वेश्चन में चलता हूँ और अगले पेज में मिलता हूँ। देखिए आप सब ने छठे क्वेश्चन तक आपको बहुत ही अच्छे तरीके से मैं बताया हूँ, आई होप कि समझ में ज़रूर आया हो और आएगा भी। अगर कोई भी दिक्कत है तो इसको आप रिवाइज कर सकते हैं, फिर से देख सकते हैं, वीडियो तो पड़ा ही रहेगा आपके पास। लेकिन अगर वादा आपने किया, वादा समझते हो ना, यानी कि कल कर लूँगा, शाम को कर लूँगा, बाद में कर लूँगा, तो आपका यही चीज़ चलता रहेगा प्रक्रिया, और आपका एक दिन ऐसा आएगा जो आपका नहीं हो पाएगा, ठीक है। और एग्ज़ाम भी आ जाएगा तो क्या कहोगे, भैया जल्दी जल्दी बता दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खाली, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही खोजते रह जाओगे और वही एग्ज़ाम में नहीं आएगा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। क्योंकि मैथ्स में मैंने बताया ना, जितना ज़्यादा आप सॉल्व करेंगे उतने ही ज़्यादा आपको आसानी होगी।
तो अगर एग्जाम्पल रहेगा या मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा उसको याद कर लोगे आप, मान लेते हैं सपोज दैट, तो उससे क्या हो पाएगा, कुछ नहीं, ये रहा क्वेश्चन। ठीक है, अब इसका भी करेंगे। क्या करोगे, यक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे, यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर किसके सापेक्ष, यक्स के सापेक्ष। तो भैया कर दो डी बाई डी एक्स साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस एक्स वाई इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स के। ठीक है, तो कर दो। बहुत ही आसान तरीके से, बस ध्यान से समझते जाओ। ठीक है, अब अलग अलग तोड़ देते हैं हम। डी बाई डी एक्स साइन स्क्वायर वाई प्लस डी बाई डी एक्स कॉस एक्स वाई इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स के। ठीक है, अब देखिए साइन स्क्वायर वाई का अवकलन क्या होता है हमारे पास, 2। देखिए 2 पहले आ जाएगा आगे, तो साइन वाई। अभी मैंने सिर्फ किया हूँ, समझ लो, यक्स की पावर अगर यन रहता है तो मैं सिर्फ इसका अवकलन किया हूँ। इसको मैंने यक्स मानकर, ठीक है, साइन वाई को मैंने क्या माना, यक्स माना। मैंने मान लिया कि यक्स स्क्वायर है, तो यक्स स्क्वायर का अवकलन क्या होता है, 2x की पावर 2 - 1 होता है ना। तो 2 आगे साइन वाई, तो मैंने साइन वाई का मैंने फिर से अवकलन करूँगा, क्यों, क्योंकि मैंने ये उसको क्या माना था, यक्स माना था। ठीक है भैया, अब देखिए प्लस साइन यक्स वाई, साइन यक्स वाई का अवकलन मैंने इसको पूरे को यक्स मान लिया, तो कॉस यक्स का क्या होता है अवकलन, माइनस के साइन एक्स होता है। और मैंने किसको एक्स माना था, यक्स वाई को, जिसको मैंने यक्स माना था उसका मैं क्या करूँगा, पुनः अवकलन करूँगा, इसका हो जाएगा 0। ठीक है, जिसको मैंने यक्स माना था उसको क्या करूँगा, पुनः अवकलन करूँगा, तो उसको मैंने क्या किया, पुनः अवकलन करने के लिए कर दिया तैयार। ठीक है, देन हम क्या करेंगे, 2 साइन एक्स साइन वाई का अवकलन क्या होगा भैया, साइन इसको मैंने एक्स मान लेता हूँ, वाई को फिर से मैं एक्स मान रहा हूँ, तो साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, कॉस एक्स होता है। एक्स मैंने किसको माना था, वाई को, तो मैं फिर से क्या कर दूंगा, वाई का अवकलन डी वाई बाई डी एक्स हो गया। प्लस इसको सेम है, देखिए प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर मैं चिन्ह चेंज करके माइनस साइन एक्स वाई लिख दिया। क्लियर भाई। अब देखिए यहाँ पर है एक्स इंटू वाई है, यहाँ पर इंटू है, तो अवकलन वाला फॉर्मूला लगा लेंगे। क्या होता है, पहला फलन इंटू दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन इंटू पहले का अवकलन, ठीक है, बराबर के 0। तो देख लो क्या करना हो रहा अभी, 2 साइन एक्स इंटू कोस वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस के साइन एक्स वाई। देखिए एक्स है तो सेम लिख देते हैं एक्स, डी वाई बाई डी एक्स, वाई का अवकलन करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स ही होगा। समझ में आ रहा है ये बात ना, क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स होगा। एक चीज़ याद रखना आप सब, यहाँ पर ये कोष्टक में है, अगर कोष्टक हटा देंगे अभी तो गलत हो जाएगा आपका, ठीक है। प्लस वाई, यक्स का अवकलन हम करेंगे, ध्यान समझिए, यक्स का अवकलन हम करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इससे अच्छा है तो 1 ना ही लिखूँ, ठीक है, समझ में आया था ना। देखिए 2 साइन एक्स इंटू कॉस वाई डी वाई बाई डी एक्स, इसका कुछ तो करना नहीं है, माइनस। देखिए ये जो माइनस साइन एक्स वाई है ये गुणा है इसमें, यानी कि माइनस साइन एक्स वाई का एक बार इसमें गुणा होगा, फिर से माइनस साइन एक्स वाई का एक बार इसमें गुणा होगा। समझ में आ रहा है बात ना, तो वही चीज़ कर देंगे। तो देखिए एक्स है तो एक्स को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, माइनस साइन एक्स वाई इंटू एक्स डी वाई बाई डी एक्स, गुणा करा रहा हूँ ना। अब देखिए माइनस का प्लस में गुणा होगा तो हो जाएगा माइनस साइन एक्स वाई इंटू, ध्यान में रखिएगा वाई है, चाहे आप वाई आगे लिख सकते हो या तो पीछे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, एक तरफ लिखना। लेकिन क्योंकि मैंने माइनस का भी गुणा कराया हूँ वाई में और माइनस साइन एक्स का माइनस साइन एक्स वाई का गुणा एक बार इसमें कराया, फिर माइनस साइन एक्स वाई का गुणा वाई में कराया। अगर ये कोष्टक आप हटा देंगे तो आपका क्वेश्चन भी गलत हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें देखिए डी वाई बाई डी एक्स वाला फंक्शन जो भी है आपको उसमें क्या ले लेना है, कॉमन ले लेना है। ये डी वाई बाई डी एक्स वाला फंक्शन है, ये पूरा है, सिर्फ ये बचा है तो इसको उधर ठेल देंगे, ये माइनस भी है उधर हो जाएगा प्लस। तो 2 साइन, देखिए स्टेप स्टेप बता रहा हूँ इसलिए आपका पेज भी ज़्यादा लगेगा
और टाइम भी थोड़ा ज़्यादा लगेगा, लेकिन समझ में तो श्योर आएगा। एक्स डी वाई बाई डी एक्स। अब इसको एक एक स्टेप बता रहा हूँ। देखिए ये माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वाई साइन एक्स वाई हो जाएगा। ठीक है भैया। हम क्या करेंगे इसके बाद, डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास बचेगा 2 साइन एक्स इंटू कॉस वाई। ठीक, और यहाँ से माइनस है तो माइनस लिखो साइन एक्स वाई इंटू के एक्स। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स को आपने कॉमन ले लिया था, बराबर के वाई साइन एक्स वाई। ठीक है भैया। अब देखिए डी वाई बाई डी एक्स को मुझे इधर करके वाई साइन एक्स वाई बटे के, इधर प्लस है सॉरी इंटू है तो इधर हो जाएगा डिवाइड, तो 2 साइन एक्स इंटू कॉस वाई माइनस एक्स साइन एक्स वाई। ज़्यादा देखने में अच्छा लगेगा, नहीं तो आप ऐसे भी सेम लिख सकते हो। ये आपका क्या आया होगा, आंसर आया होगा। आई होप कि आप सबको समझ में आया होगा। एक चीज़ में आप थोड़ा और कर सकते हो और चाहे तो यहीं पे आप इसको छोड़ सकते हो। क्या, ये एक फॉर्मूला होता है साइन 2y का, क्योंकि y है ना तो इसको आप ऐसे यहीं पे छोड़ सकते हो, या तो थोड़ा एक स्टेप और लिख सकते हो कि डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या होता है, y साइन एक्स वाई बटे के इसको लिख सकते हो क्या, साइन 2i माइनस एक्स साइन एक्स वाई। ठीक है, चाहे आप इसको यहाँ पर भी लिख सकते हो, दोनों आपका कोई गलत नहीं काटेगा। आई होप कि जरूर क्वेश्चन समझ में आया होगा। 7वां क्वेश्चन थोड़ा बड़ा जरूर था, बड़ा था बट आसान था, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप बताया ना। चलो अगले पेज में अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाक से। चलो अब मैं अगले क्वेश्चन पे आ गया हूँ, यानी कि 8वां क्वेश्चन आपका जो है बुक का ही है ना। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 1। ये रहा क्वेश्चन। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 1। सॉरी रेड पेन से लिख दे, कोई बात नहीं यार, आप सब मत करना प्रयोग बस। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन। इसको भी सेम उसी प्रकार से करेंगे कुछ, है ना। बस सिर्फ आपको ध्यान में रखना है कि क्या क्या आपको आगे कितने कितने तेज़ी से बढ़ रहे हैं, बस, है ना। और वाई का अवकलन करते हैं तो क्या आ जाता है, साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, कॉस वाई का क्या होता है, इन सब को आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। तो आपको लिखना है एक्स के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर। ठीक है, तो डी वाई डी एक्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई इज इक्वल टू डी वाई डी एक्स एक ना, दोनों पक्षों में करते हैं ना, जब भी करते हैं दोनों साइड करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड करते हैं। तो कर दो भाई। देखिए इसको मैं पूरे को साइन एक्स को मैंने पूरे को एक्स मान लिया, तो एक्स स्क्वायर का क्या होता है अवकलन, 2 साइन एक्स होता है। ठीक, और फिर से मैं अवकलन करूँगा किसका, साइन एक्स का, प्लस इसको भी सेम ऐसे करेंगे। मैं डायरेक्ट अब की बार अवकलन कर रहा हूँ, नहीं तो दोनों को अलग अलग करके फिर करता था, लेकिन मैं डायरेक्ट अब की बार कर रहा हूँ। ठीक है ना भाई, समझ आ रहा है ना, क्योंकि कई बार 7 क्वेश्चन तक मैंने अलग अलग तोड़ कर किया, लेकिन मैं अब डायरेक्ट कर रहा हूँ। देखिए आप सब भी डायरेक्ट करना है, क्योंकि इतना क्या यार लेकर जाना ना, जब टाइम हो आपके पास तो ठीक है। तो आपको इसको भी सिखा देना ज़रूरी है ना। तो 2 आगे आ गया, साइन एक्स का किया मैंने तो साइन एक्स ही रहेगा। ठीक, तो साइन एक्स का मैंने पुनः अवकलन किया, क्योंकि मैंने साइन एक्स को एक्स मान लिया था। अब ऐसे सेम ऐसे इसको भी करेंगे, 2 कॉस वाई, अब कॉस वाई को पुनः अवकलन करेंगे तो हो जाएगा क्या, 2 कॉस वाई। 1 का करेंगे तो 0 आ जाएगा, है ना। तो 2 साइन एक्स, साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, कॉस एक्स होता है सिंपल से, और प्लस 2 कॉस वाई। देख कॉस वाई तो अवकलन होता नहीं, वाई को मैंने एक्स मान लिया, तो कॉस वाई का अवकलन क्या हो जाएगा आपका, माइनस के साइन वाई हो जाएगा। तो मैंने वाई को अवकलन एक्स माना था, तो वाई का पुनः अवकलन करेंगे, तो वाई का जब पुनः अवकलन करेंगे तो वही होगा, सेम ऐसे उतार लो उसको, क्योंकि वाई का अवकलन सेम डी वाई बाई डी एक्स ही होता है। देखिए यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, तो प्लस माइनस मैं डायरेक्ट माइनस कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं ना। 2 कॉस वाई साइन वाई। ठीक है, अब देखिए वाई का करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। क्लियर भाई। अब डी वाई बाई डी एक्स को एक साइड कर लेंगे, बस फटाक से हम अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। बहुत ही ईजी है,
अगर समझो तो, ठीक है, तो समझो। अब देखिए 2 cos y sin y dy/dx इधर है। अब ये प्लस है तो उधर जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, -2 sin x इंटू कॉस एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से dy/dx को मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर इंटू है तो यहाँ पर आके डिवाइड हो जाएगा, तो -2 sin x cos x बटे के -2 cos y sin y, तो माइनस माइनस आपका क्या हो गया, प्लस हो गया। और एक फॉर्मूला भी बन रहा है ये किसका, dy/dx इक्वल टू, देखिए माइनस माइनस आपका क्या हो गया, प्लस हो गया। ये sin 2y का, क्योंकि क्या होता है 2 sin a इंटू cos y होता है ना, तो ऊपर वाला हो जाएगा sin 2x है तो x हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2 cos 2y का हो जाएगा, बस सिंपल से cos 2y का dy/dx का, इसमें भी वैल्यू ज्ञात कर लिया आप। तो यानी कि 8वां क्वेश्चन भी कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था, बहुत आसान क्वेश्चन है, बस सिर्फ समझने की देरी है, ठीक है। आई होप कि 8वां क्वेश्चन आपको बखूबी समझ में आ गया है। 9वां क्वेश्चन, और 9वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बता दे रहा हूँ। चलो अगले पेज मिलता हूँ। चलो हम सब अब 9वां क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। तो 9वां क्वेश्चन नया है कुछ ना, आपको अच्छा मिलेगा, सीखने को भी मिलेगा। मैं बुक भी दिखा दूँ आपको, काफ़ी देर से बुक नहीं दिखाया हूँ, देख लो। देखिए जिस प्रकार से 9वां है, 10वां है, 11वां है, 12वां है, 13वां है, 14वां, लगभग एक ही तरह के लगेंगे। अब मैं इसमें थोड़ा बता देता हूँ आपको। एक चीज़ बनाना है कि इसमें x की जगह पर कुछ ऐसी वैल्यू रखा जाए, यानी कि वैल्यू मतलब ऐसा थीटा के मान रखा जाए, या tan थीटा रखा जाए, sin थीटा रखा जाए, cos थीटा रखा जाए, cosec थीटा रखा जाए, कि जो आपका ये सामने वाला है ये कट जाए। बस यही चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, वो चलना है। अगर इस चीज़ का आप ध्यान रखते हैं तो कोई गलत नहीं काट सकता है, ये भी ध्यान रखना आप सब। समझ में आया बात ना। तो अक्सर मैं देखा हूँ 100 में 90% सिर्फ बोल रहा हूँ, x की जगह पर tan थीटा रखा गया है इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन इसमें से करा देता हूँ, 12 और क्वेश्चन तक करा देता हूँ। तो 13, 14, 15 3 क्वेश्चन और बचेगा, अपने आप से कर लेना और मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बता देना, ठीक है। चलो, और आंसर देख कर मत बताना, अगर आ गया है सच में तो बताना, नहीं तो मैं एक पार्ट में करके 3 क्वेश्चन कर दूंगा, ख़त्म, ठीक है। तो आपको अपने मन से भी करना चाहिए, जब तक आप अपने मन से नहीं करेंगे ना तब तक आपको आएगा नहीं समझ में उतना अच्छे से। तो इसलिए आप अपने मन से भी फोकस करो। तो 9वां क्वेश्चन से देखता हूँ और करता भी हूँ फटाफट ना, और बिना देरी किए हुए, क्योंकि आपका और भी क्लास होगा, और भी क्लास कॉलेज स्कूल में जाते होंगे, ट्यूशन जाते होंगे, है ना, वहाँ का काम होता है, टेंशन रहता होगा, फाइल पूरा करो, नौटंकी। 2x बटे के 1 + 3x², ये रहा क्वेश्चन। अब इसको मैं थोड़ा आराम से बताऊंगा। देखिए यहाँ x की जगह पर मुझे ऐसा वैल्यू रखना है, थीटा का मान ऐसा रखना है कि जो मेरा साइन है ये कट जाना चाहिए। अगर x की जगह पर मैं tan रख देता हूँ तो 2 क्या हो जाएगा, 2 tan थीटा बटे के 1 + tan² थीटा। किसका फॉर्मूला बन जाएगा, ये sin 2 थीटा का। जब sin 2 थीटा का फार्मूला बन जा रहा है तो साइन से कट जा रहा है, तो मेरा कुछ ना कुछ आएगा। तो यही चीज़ बना के चलना है। तो मैं तुरंत मान लूँगा थीटा बराबर साइन tan इनवर्स x मान लूँगा, तब हमारा x बराबर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स देखिए थीटा बराबर क्या मैंने मान लिया, tan इनवर्स x मान लिया, तो x बराबर tan थीटा हो जाएगा हमारा। यानी कि x की जगह पर मैं अगर tan थीटा रख देता हूँ तो हमें थीटा की जगह पर अगर वैल्यू रखना होगा, लास्ट में ध्यान रखना, लास्ट में ये काम आएगा। अगर थीटा की जगह पर वैल्यू रखना होगा तो मैं tan इनवर्स x रख दूंगा। तो x बराबर मैं क्या रख दे रहा हूँ, tan थीटा बताया तो अभी, तो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स 2 tan थीटा बटे के 1 + tan² थीटा। ये किसका फॉर्मूला इसमें मेन होता है भाई, फॉर्मूला अगर याद है तो ये आपको आ जाएगा। ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। क्या होता है साइन 2 थीटा का, एक तो होता है 2 sin थीटा इंटू कोस थीटा, एक ये होता है, ये भी होता है 2 tan थीटा बटे के 1 + tan² थीटा, क्योंकि एक ट्रिग्नोमेट्री का कई फार्मूला होते हैं। अब देखिए इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 / साइन, ठीक है, और साइन 2 थीटा, साइन से साइन गया, आपके पास क्या बचा 2 थीटा। थीटा की जगह पर मैंने बोला था tan इनवर्स x रख दो, तो 2 tan इनवर्स x, ठीक है।
अब tan इनवर्स एक्स की जगह पर हम क्या रखेंगे, 2 tan इनवर्स की जगह पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको याद कर लो, tan इनवर्स एक्स बराबर, अभी एक एक चीज़ ऐसे आपको दिखाता रहूँगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर थोड़ा मैं आपको बता दूँ, इसको आप सब याद कर लेना बुक का ना, ये वाला कोस इनवर्स का ही रहेगा, कोट इनवर्स का ही रहेगा, सेक इनवर्स का ही रहेगा, कोसेक इनवर्स का ये चीज़ रहेगा। इसको आपको अगर याद कर लेंगे ना बेहतर रहेगा। और वैसे भी अगर जितना मैं बताना चाह रहा हूँ तो बता ही दूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, बट केवल याद कर लेना। तो ये tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला वो होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। बस यही आपका क्या आया है, फाइनल वाला आंसर है। बहुत ईजी है, यही 2 नंबर में लेकर आता है आपका। सिर्फ यही ध्यान रखना है कि फॉर्मूला बन जाना चाहिए और जो आगे दिया है वही कट जाना चाहिए। और अगर आपका ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला मजबूत है तो कोई नहीं काट सकता आपको नंबर लाने से, ठीक है। चलो 10वां क्वेश्चन, जितना फॉर्मूला बता रहा हूँ उतना तो याद ही कर लो, है ना। 10वां क्वेश्चन अगले पेज में, चलो मिलते फटाक से। देखो मैंने आपको 9वां क्वेश्चन बता दिया, ठीक है। 10वां क्वेश्चन अब देखिए फटाक से, फिर 2 क्वेश्चन उसके बाद मैं और बता दूंगा। अगर आपको उसके आगे वाला भी पूछना होगा तो आप कमेंट करना, ठीक है। y बराबर tan इनवर्स 3x माइनस के एक्स क्यू बटे के 1 माइनस 3x स्क्वायर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, x की जगह पर अगर मैं tan रख देता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, tan 3 थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा। tan 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 3 tan थीटा माइनस के tan क्यू थीटा बटे के 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। तो मैं क्या रख दूंगा, tan इनवर्स x बराबर क्या मान लेता हूँ, थीटा, चाहे थीटा बराबर tan इनवर्स x, तो हमारा क्या हो जाएगा, तब x बराबर क्या हो जाएगा, tan थीटा। समझ में आया बात ना। तो y बराबर tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस के tan क्यू थीटा बटे के 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। एक्स की जगह पर क्या रख दिया मैंने, tan थीटा, और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाया, क्यू है तो क्यू लगाया। सिर्फ एक्स की जगह पर मैंने tan थीटा रखा और जो जो वैल्यू था, स्क्वायर था तो स्क्वायर लगाया, क्यू था तो क्यू लगाया, ठीक है, वो किया मैंने। तो y बराबर tan इनवर्स, ये किसका फॉर्मूला है, ये tan 3 थीटा का फॉर्मूला है। अब इसको हम लिख सकता हूँ 1/tan, ठीक है, 1/tan tan 3 थीटा। अब देखिए tan से tan गया तो क्या बचा आपके पास, 3 थीटा। थीटा की जगह पर हम क्या रखेंगे, थीटा की जगह पर tan इनवर्स x रख देंगे, 3 tan इनवर्स x। अभी मैंने आपको बताया था कि जहाँ पर भी tan इनवर्स x रहेगा वहाँ पर हम 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर रख देंगे, ठीक है। तो रख देते हैं 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हमारा क्या हो जाएगा भैया, 3/1 प्लस 1, 3/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 3 ऊपर हो जाएगा। बस सिंपल सी बात है, यही आपका आंसर आया होगा, आप मिला सकते हैं, ठीक है। आई होप कि 10वां क्वेश्चन भी बहुत इजी था, बस यही याद रखना है कि कट जाना चाहिए। अगर कट जाएगा फॉर्मूला है, ठीक है, तो बहुत आसान हो जाएगा आपको लगाने में, ठीक है। चलो 11वां क्वेश्चन मैं अगले पेज में कर दूँ फटाक से। चलिए मैं अगला क्वेश्चन पे आ गया हूँ फटाक से, है ना। 10 क्वेश्चन तक मैंने कवर किया। आपका 11वां क्वेश्चन, 11वां क्वेश्चन है आपका कॉस इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटे के 1 सॉरी यार, ऊपर वाला माइनस है नीचे वाला प्लस है, ठीक है, ऊपर वाला माइनस है नीचे वाला प्लस है, यही याद रखना है। अब इसमें भी फॉर्मूला बनाना है, ठीक है। अगर यहाँ पर मैं कॉस रख दूँ एक्स की जगह पर, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर 1 प्लस कॉस स्क्वायर, ये किसका फॉर्मूला, कॉस में है, नहीं है। लेकिन अगर एक्स की जगह पर मैं tan रख देता हूँ तो एक फॉर्मूला होता है ये वाला 1 माइनस tan थीटा 1/tan स्क्वायर थीटा बटे के 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे के 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर हम रख देंगे थीटा बराबर tan इनवर्स x, तब x बराबर हम क्या रख देंगे, tan थीटा। जब मेरा फॉर्मूला बन जा रहा है और यहाँ पर cos 2 थीटा आ रहा है तो cos इनवर्स से कट जाएगा, तो मेरा कुछ ना कुछ आएगा भाई, सिंपल सी बात है, बस समझने की देरी है यार आपको, ठीक है, ठीक है। चलो अच्छी बात है, समझते रहो समझते रहो। अब देखिए
अब x की जगह पर हमें क्या रखना है, tan थीटा रखना है। तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे के 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है भैया। अब हम क्या करेंगे, ये तो फॉर्मूला हो रहा है किसका, कॉस इनवर्स कॉस 2 थीटा का। अब मैं इसको लिख सकता हूँ 1 अपान कॉस और कॉस 2 थीटा। तो कॉस से कॉस मेरा गया, तो हमारे पास क्या बचा है 2 थीटा। और थीटा की जगह पर मुझे क्या रखना है, tan इनवर्स x रखना है। बस tan इनवर्स x का अवकलन कर दो। अवकलन मतलब समझ रहे हो ना, क्या होता है tan इनवर्स x का, 1 अपन 1 प्लस x स्क्वायर, यही तो होता है ना अवकलन, यही तो होता है ना भैया। सभी का अवकलन आपने किया हो, इसका अवकलन tan इनवर्स x का यही होता है। तो इसको मैं फॉर्मूला ही डायरेक्ट बोलता हूँ यार, अच्छा है ना। बस यही आपका क्या आ गया, फाइनल वाला आंसर आ गया। बहुत इजी है यार। और मैं अधिकांश बोला हूँ कि 90% जो है, देखिए 90% मैं बता रहा हूँ कि x की जगह पर tan थीटा रखा जाता है। 90% सिर्फ बता रहा हूँ, बता दे रहा हूँ। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन में चलता हूँ मैं, क्योंकि अधिकांश इसी से बन जाते हैं क्वेश्चन। ठीक है, फॉर्मूला अगर याद है आपको तो आपसे बेहतर ये कर ही नहीं सकता कोई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन अगले पेज में। अब मैं 12वें क्वेश्चन पे आ गया हूँ और मैं ये आपके लिए आखिरी क्वेश्चन बता के जाने वाला हूँ। क्यों, क्योंकि आप भी अपनी तरफ से करो ना। अगर 13वां क्वेश्चन नहीं आता तो बताना, वैसे कर लेंगे आप सब, बहुत इजी है ना। मुझे लगता है सिर्फ ये लास्ट वाले में भी बताऊँगा, थोड़ा हिंट दे दूँगा। इसमें साइन इनवर्स है, इसमें भी एक फॉर्मूला बनेगा किसी न किसी तरह से। अगर ये तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं बन पाएगा यार। ये किसका फॉर्मूला होता है, अगर x की जगह पर tan थीटा रखता हूँ, सेम जैसे आपने अभी ज्ञात किया। ये किसका फॉर्मूला था, cos 2 थीटा का था ना। तो cos 2 थीटा को देखिए, cos 2 थीटा का हो जाएगा। तो cos 2 थीटा साइन इनवर्स से तो कटेगा नहीं। अगर मैं इसको जगह पर ऐसे भी लिख सकता हूँ, cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। समझिए ध्यान से, cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो यानी कि इसकी जगह पर मैं लिख सकता हूँ cos पाई बाई 2 माइनस के 2 थीटा। तो हमारा क्या हो जाएगा, साइन के 2 थीटा हो जाएगा। समझ में आया बात में, यही चीज़ मैं करने वाला हूँ। तो चलो देखिए, tan इनवर्स x बराबर हमने क्या ले लिया, थीटा। तब x बराबर हमारा क्या आ जाएगा, tan थीटा हो जाएगा। x बराबर हमारा क्या हो जाएगा, tan थीटा। x की जगह पर मैं tan थीटा रख दे रहा हूँ। 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे के 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। आप सबको पता है, अभी जस्ट मैंने किया साइन इनवर्स, ये क्या हो गया, किसका फॉर्मूला है, cos 2 थीटा किया। मैंने अभी जस्ट ये बताया कि cos 2 थीटा को तोड़ने के लिए मैं साइन 2 थीटा में लाने के लिए cos 90 माइनस 2 थीटा करना पड़ा। देखिए यार, कई ऐसी चीज़ें होती है, ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कि फॉर्मूला बन ही नहीं पाता, तो उसको बनाना पड़ता है ज़बरदस्ती। अब जैसे यहाँ पर साइन इनवर्स है, साइन इनवर्स के रूप में कैसे आएगा, ये एक उपाय है बस, और मुझे नहीं लग रहा और कोई उपाय होगा इसका। ठीक है, तो y बराबर साइन इनवर्स है, तो साइन इनवर्स cos 2 थीटा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, साइन इनवर्स, तो साइन हो जाएगा भाई साइन पाई बाई 2, इसको छोड़िए भाई, साइन जैसे करेंगे तुरंत हो जाएगा ना, साइन पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। तो साइन से साइन इनवर्स से चला जाएगा, तो हमारे पास y बराबर क्या बचा भैया, पाई बाई 2 माइनस के 2 थीटा बचा। और थीटा की जगह पर मुझे tan इनवर्स x रखना है, तो पाई बाई 2 माइनस 2 tan इनवर्स x। अब इसका भी अवकलन करेंगे x के सापेक्ष। सबका अवकलन करता हूँ, लेकिन इसका थोड़ा अच्छे से करो, क्योंकि 2 लाइन में जाएगा लगभग। क्यों अभी बता रहा हूँ, क्योंकि अलग अलग करना है ना दोनों को। x के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, तो अवकलन करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू, करेंगे तो दोनों तरफ करते हैं अवकलन ना, तो डी बाई डी एक्स पाई बाई 2 माइनस के 2 tan इनवर्स x। ठीक है, तो अलग अलग भी कर लेंगे, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, पाई बाई 2 का अवकलन करेंगे भैया 90 आ जाएगा। तो 90 आया ना इसका, तो 90 का अवकलन करेंगे तो 0 आ गया। अब देखिए 2 है तो 2 लिख दो, tan इनवर्स x का अवकलन करेंगे तो 1 अपान 1 प्लस x स्क्वायर आ जाएगा। हमारा क्या आ गया, dy बाई डी एक्स फाइनल वाला क्या आ गया हमारा,
2/1 + x²। ये आपका फाइनल वाला आंसर आ गया। आई होप कि 12वें क्वेश्चन तक बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने आपको समझाया और समझ में भी आपको आ गया होगा। यदि किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट है आप पूछ सकते हैं। एंड देखिए थोड़ा यहाँ तक मैंने आपको बता दिया 12 तक। देखिए यहाँ पर भी x की जगह पर tan थीटा रखेंगे, यहाँ पर अगर कोस रखेंगे तो साइन में जाएगा, लगभग कोस से क्या कोस रखना पड़ेगा ना। देख लेना अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट होता है, बस सिर्फ इसमें ट्रिग्नोमेट्री का आपको फॉर्मूला आना चाहिए। अगर ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला आपको आता है तो आप कर ले जाएंगे। चलो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आप सब कुछ समझ में आया हो और इसी प्रकार से अगर समझ में आया तो लाइक करिए, शेयर करिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, कब करोगे यार ना। तो चलिए बाय, टेक केयर। और अभी भी मैं बता दे रहा हूँ क्लास 10th और 12th की बहुत ही तेज़ी के साथ तैयारी कराई जा रही है, आगे भी कराई जाती रहेगी। एंड बता दूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे आता रहेगा। चलो बाय, टेक केयर, ध्यान रखना।